हाल ही में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भाषण के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था, पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की 25 करोड़ गरीब वर्षों में 12 करोड़ 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है, और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत दी। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको किराया मिलता है तो उस पर भी टीडीएस जब कटता था तो लगभग 2.5 लाख रुपए पे कटना शुरू हो जाता, अब 6 लाख तक उस पर नहीं कटे। हमारे वरिष्ठ जनों के लिए 50,000 रुपये के बजाय अब 1 लाख रुपए तक उनकी जो ब्याज की आमदन है वहां तक कर दिया है। और यही नहीं, जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्योग है उसके लिए भी जो अब आंकड़े दिए गए हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। जहां एक और उसमें निवेश 2.5 गुना तो उसकी टर्नओवर 2 गुना होगी, तो उसको उसकी नई जो टर्मिनोलॉजी रखी है वो उसमें आता है। माइक्रो एंटरप्राइजेज में पहले 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट गिनी जाती थी, अब वो बढ़कर 2.5 करोड़ रुपया हो गई। उसकी टर्नओवर जो 5 करोड़ मानी जाती थी अब बढ़कर 10 करोड़ हो गई। स्मॉल एंटरप्राइज जो 10 करोड़ रुपया थी अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है, और जो टर्नओवर है उसको भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर उसको जाना जाएगा। और जो मध्यम मीडियम एंटरप्राइज है उसको इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी है। इसी तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल सेटअप की जाएगी, मिशन जो बनाया गया है, और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसका हिस्सा रहेंगे। कस्टम ड्यूटी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 ऐसी तरह की दवाइयां जिससे आपका जीवन बचाया जा सकता है, अब उस पर कस्टम ड्यूटी 0 कर दी गई, बिल्कुल 0। और कंसेशनल जो कस्टम ड्यूटी वो 6% एडिशनल लाइफ सेविंग ड्रग पे की गई है। नया इनकम टैक्स बिल आएगा जो और सरल होगा, और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी एक बना दी गई, एक कमेटी को दिया गया ताकि वो अपना सुझाव इस पे लिख के दें। यही नहीं, जो हमारे किसान मित्र हैं, हमारी पार्टी किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए प्रयासरत है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हमने पहले लागू कर दिया था, 1.5 गुना दाम हम अभी भी देते हैं।
कांग्रेस के मुकाबले दुगनी से ज़्यादा हमने खरीद की, दुगनी से ज़्यादा हमने दाम दिए। और मैं कहूं कि 10 लाख में कांग्रेस ने 5.5 लाख करोड़ का एमएसपी पे खरीद की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 18,80,000 करोड़ रुपए की खरीद की, जो 3 गुना से ज़्यादा है। लेकिन अब एक और जो बड़ी राहत यहाँ पे किसानों को दी गई है, जहाँ किसान क्रेडिट कार्ड से आपको 3 लाख रुपए तक मिलते थे, अब वो आपको 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। और साथियों, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का ऋण लिया और आपको 7% ब्याज लगता है। पहले तो ये ब्याज बाकी सेक्टर से कम है। आप समय पे पैसा वापस करते हो तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है 4% की, तो आपको ब्याज मात्र 3% रह जाता है। कुछ भाजपा शासित राज्यों में वो 3% पे भी छूट है और वो कई जगह 0 रह जाता है। तो आप सोचिए, किसान को 5 लाख रुपए तक का ऋण अब इसके माध्यम से मिलेगा। और हमने दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 3 दालें ऐसी जिन पे हर तरह के आपको मदद की जाएगी, ताकि हमें विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और हमारा जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, उसमें भी लगभग 1,70,00,000 किसानों को देश के 100 जिलों में लाभ मिलेगा। जैसे हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना था, ऐसे हमने वो चुना जहाँ पे उपज जो है वो थोड़ी कम होती है, मध्यम होती है या बिलो एवरेज होती है, तो उसको और बढ़ावा देने का हम काम करने वाले हैं। हमारे इकॉनमी में गिग वर्कर्स जो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल बढ़ गया, उनका काम बढ़ गया है। लेकिन साथ साथ ही उनके पास सुविधाएं कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो हमने कहा कि अगर आप ई श्रम पे अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो 1 करोड़ गिग वर्कर्स को अब 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। ऐसे ही आपको याद होगा, स्वनिधि योजना हम लाए थे कोविड के टाइम पे। रेडी पटरी फड़ी पे जो अपना व्यापार करते हैं, काम चलाते हैं, जिनके पास अपनी दुकान नहीं है, उनको 10,000 रुपये हम मोदी सरकार के माध्यम से देते थे, और वो समय पे पैसा वापस करें और डिजिटल पेमेंट करें, लेन देन करें, तो उनका इंटरेस्ट भी माफ़ कर देते थे। अब कई लोग